नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा, तो विषय आप पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में जो आपने लास्ट क्लास की थी वो की थी आपने विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप और भारत से जुड़े हुए जो आपके प्रायद्वीप हैं तो उनसे संबंधित आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीपों के बारे में कि महाद्वीप का विकास कैसे हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो महाद्वीपों से संबंधित ये आपकी प्रथम क्लास होगी और इसमें हम जानेंगे केवल महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक एक करके आपका एक एक क्लास में कवर किया जाएगा। तो आज जो आपका महाद्वीप है तो महाद्वीप से संबंधित आपकी प्रथम क्लास है। इसमें पढ़ेंगे महाद्वीप का विकास कैसे हुआ है। तो इसमें आपका जैसे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, इनमें से क्वेश्चन बनता है पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, और उसके बाद लारेशिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है। ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप आए मेरे साथ और जो आपकी महाद्वीपों से संबंधित प्रथम क्लास है तो आप इसमें जुड़े और इसमें देखेंगे जो महाद्वीप से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं तो वो क्या आपके प्रश्न बनते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं द्वीप, प्रायद्वीप और आज है आपका महाद्वीप। तो द्वीप तो आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का ऐसा छोटा भूभाग जो आपका चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाता है द्वीप। प्रायद्वीप में आपने क्लियर किया था कि पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो आपका तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाएगा, वो प्रायद्वीप कहलाएगा। और आपसे पूछा जाए जी महाद्वीप किसको बोलेंगे, तो महाद्वीप आपको याद रखना है कि पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग क्या है, पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग। तो याद रखेंगे इसमें अगर आपसे पूछ रहा है महाद्वीप तो महाद्वीप आप याद रखेंगे। तो इसकी कोई आकृति नहीं होती कि हाँ जी गोलाकार होगा या त्रिभुजाकार होगा। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग क्या है, पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ आपका किससे घिरा हुआ हो, चारों तरफ आपका किससे घिरा हुआ हो, आपका जल से घिरा हुआ। इसके चारों तरफ आपका क्या है, चारों तरफ आपका क्या है, जल है। ये आपका चारों तरफ क्या हो जाएगा, जल। तो आकृति कोई निश्चित नहीं होती कि कौन सी इसकी आकृति होगी। तो ये वाला जो आपका पार्ट देख रहे हैं ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका महाद्वीप। तो इसकी एक आप परिभाषा लिख सकते हैं कि महाद्वीप किसको बोलते हैं। तो महाद्वीप आप याद रखेंगे पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ आपका किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। तो ये महाद्वीप की आपकी परिभाषा थी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में कि महाद्वीप का जो विकास है, महाद्वीप का विकास कैसे हुआ है तो वो आप देखेंगे। तो इसी क्रम में इसमें जो महाद्वीपों का विकास है तो आपके जर्मन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। तो जर्मनी वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, तो उन्होंने एक आपका सिद्धांत दिया, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो अब आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि महाद्वीपों का विकास, क्या लिखेंगे, महाद्वीपों का विकास। तो महाद्वीपों का विकास कैसे हो, ये तो हो गया महाद्वीप। तो महाद्वीप आपने पढ़ लिया कि पृथ्वी का ऐसा बड़ा भूभाग जिसके चारों तरफ आपका जल रहता है क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे जी इसी में कि महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ है। तो महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ है वो आप देखेंगे कि महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ। तो एक आप चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ है। ये एक आपके सामने चित्र है और इसके माध्यम से आप समझेंगे कि महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ है। क्लियर हुआ। तो इसमें अब आप हेडिंग बनाएंगे महाद्वीपों का विकास। क्या हेडिंग बनाएंगे, महाद्वीपों का विकास। ये हेडिंग बना लें, इधर लिख देता हूं मैं, महाद्वीपों का विकास। महाद्वीपों का विकास, ये आपका हो गया हेडिंग। क्या है, महाद्वीपों का विकास, ये हेडिंग हो गया। अब महाद्वीपों के विकास की बात करें कि महाद्वीपों का विकास वास्तव में हुआ कैसे, तो वो आपको जानना है। ये एक आपका चित्र है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से महाद्वीपों का विकास हुआ है। तो महाद्वीपों के विकास के लिए तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले महाद्वीपों के विकास में। तो इसके लिए आपका कौन सा सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है जी, इसके लिए आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें आप हेडिंग बनाएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इसके बारे में जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो याद रखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें
तो आपके जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप पे सिद्धांत दिया। किसने दिया जी? अल्फ्रेड वेगनर। किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर। तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि महाद्वीप पे सिद्धांत किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि जो आप वर्तमान में महाद्वीप देखते हैं तो ये सभी महाद्वीप आपके बहुत पुरानी आपकी बात है। तो इसमें बताता है कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व या कार्बेनिफेरस आपका युग उसे बताते हैं, तो उसमें सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और इनके चारों ओर जो आपका विशाल महासागर था उसे बोलते थे पैंथालासा, और जो आपका महाद्वीप का जुड़ा हुआ भाग था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे पैंजिया। तो ये इन्होंने आपका स्पष्ट किया और उसके लिए आपका एक चित्र भी है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। तो आपको याद रखना है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर। क्लियर हो गया। अब अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये जो आपके महाद्वीप थे, क्या थे आपके? महाद्वीप। तो ये महाद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में महाद्वीप। तो महाद्वीप में आप देखेंगे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इस तरीके से, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये सब आपका एक साथ जुड़ा हुआ था और इस वाले पार्ट को आपने यहाँ पे नाम भी दे रखा है। क्या नाम था इसका? इसका नाम क्या था जी? इसका नाम था पैंजिया। क्या नाम है? इसका नाम क्या था? पैंजिया। क्या नाम था इसका? पैंजिया। ये यहाँ पे नाम भी रखा है, क्या नाम है? पैंजिया। और इसके चारों ओर जो आपका विशाल महासागर है, ये जो आपको दिख रहा है ये चारों ओर विशाल महासागर है इस तरीके से, ये चारों ओर विशाल महासागर है। इसको क्या बोलते थे? हम इसको बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। तो इनको याद रखेंगे। जो आपका बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है भूमि का, ये वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते थे? इसे बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। और आपको याद रखना है जो आपका विशाल महासागर है, चारों ओर जो विशाल महासागर है, इसको क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोलते थे जी? इसे पैंथालासा। क्लियर हो गया कि पैंजिया किसको बोलते थे? तो जो महाद्वीपों का आपका जुड़ा हुआ भाग है उसको बोलते थे पैंजिया, और चारों ओर जो विशाल महासागर है इसको क्या बोलते थे? पैंथालासा। क्लियर हो गया। उसके बाद में बताया कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ है। तो बीच में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट आप जो पिक है उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, अब इसमें बीच में एक आपके सागर का जन्म हुआ, उसे बोलते हैं टेथिस सागर। जी, कौन सा सागर बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेथिस सागर। कौन सा सागर है ये यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेथिस सागर। क्या सागर है इसका नाम? इसका नाम है टेथिस सागर। क्या नाम है? टेथिस सागर। ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया जी। तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में ही आप पढ़ रहे हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने आपका दिया। तो आपका ये जो आपका सागर है इसकी अगर बात करें कि कौन सा सागर था, तो इसे याद रखेंगे कौन सा सागर है? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर ये आप देख रहे होंगे मैप में, टेथिस सागर आपको दिखाई दे रहा है। तो टेथिस सागर। उसके बाद में इससे अब दो पार्टों का जन्म हुआ है, एक तो उत्तर में और एक आपका दक्षिण में। तो जो उत्तर वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में, उत्तर वाला पार्ट, ये वाला जो आपका पार्ट है उत्तर वाला, यहाँ से आप देख रहे हैं ये उत्तर वाला पार्ट है इस तरीके से, ये इसका विस्तार है उत्तर वाले पार्ट का। तो ये वाला जो आपका पार्ट है इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया लारेशिया। क्या नाम दिया है जी? इसको हमने नाम दिया है क्या? लारेशिया। क्या नाम दिया है इसको? इसको हमने नाम दिया है क्या? इसको नाम दिया हमने लारेशिया। क्या नाम है इसका? लारेशिया। क्या नाम है इसका? लारेशिया। क्लियर हो गया। क्या नाम दिया इसका? लारेशिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं नीचे वाला जो आपका पार्ट है, नीचे इस तरीके से ये यहाँ से आपका घूम रहा है इस तरीके से, ये वाला आपका पार्ट है इस तरीके से, ये पार्ट आपका पूरा इस तरीके से, ये सब आपका पार्ट इसके अंतर्गत आता है इस तरीके से, ये आपका पार्ट है। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया जी? इसको हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ भी है, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया इसको? इसको हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया है इसको? गोंडवाना लैंड। क्लियर हो गया। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गए कि आपका जो लारेशिया है, तो लारेशिया कौन सा था? उत्तर वाला भाग,
और आपसे पूछे गोंडवाना लैंड कौन सा है, तो ये है दक्षिण वाला भाग। इन दोनों के बीच में कौन सा सागर था आपका, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के बाद धीरे धीरे फिर इनका इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उसके माध्यम से ये धीरे धीरे आपके अलग हुए। तो ये आपका 200 मिलियन साल पहले की आपकी बात है, ये आप 225 मिलियन साल पहले की बात इसमें देख रहे हैं। अब उसके बाद में जुरासिक आपका काल आया, ये अलग अलग आपके काल हैं, ट्राइसेक काल है, उससे पहले आप पार्मियन काल पूछ रहे हैं, उसके बाद जुरासिक काल आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे अब धीरे धीरे इसका ऐसे विकास हुआ है। अब उसके बाद में ये वाले आपके जो पार्ट हैं फिर इनमें भी आपका डिवाइडेशन हुआ है। क्या हुआ है, इनमें भी आपका डिवाइडेशन हुआ है। अब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये बाद में जो आपका बना है इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका ये अलग अलग आपके हो चुके हैं इसमें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से इनके अब अलग अलग खंड टूटने आपके शुरू हो गए, ये आप देख रहे होंगे। तो ये वाला आप देख रहे हैं नीचे, नीचे आप देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है, इधर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और ये अभी अफ्रीका और जो आपका दक्षिण अमेरिका है ये अभी एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये उत्तर अमेरिका ये आपका अलग हो चुका है, और जो आपका एशिया और यूरोप ये अभी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद और कुछ वर्षों के बाद देख रहे हैं इसमें, तो उसके बाद इनका विकास हुआ है। ये आपका उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका आपका इस तरीके से अलग, इससे डिवाइडेशन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा होगा ये आपका एशिया और जो आपका यूरोप है ये एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो अफ्रीका और उत्तर दक्षिण अमेरिका यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए थे, अब इनमें क्या है, ये आपके अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये अफ्रीका आपका अलग हो चुका है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये है दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका, ये पूरी तरीके से अब आपका अलग हो चुका है। फिर उसके बाद इसमें आप बढ़ेंगे आगे, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अलग हो चुका है। और नीचे वाला जो आपका ये पार्ट है ये क्या है, ये है अंटार्कटिका। कौन सा आपका, अंटार्कटिका। तो ये अब आपके अलग अलग हो चुके हैं। अब इसमें बचा कौन है, इसमें अब आपका बचा हुआ है जो यूरोप है और आपका एशिया है। अब ये आपको देखना है, क्योंकि अब ये बचा हुआ है, इधर से पहले आपका अलग अलग विकास हो चुका है, अब ये आपका बचा हुआ है। अब जो नेक्स्ट आपका पिक है उसमें आप देखेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं जी, इस वाले में आप देख रहे हैं, इस वाले में, तो इस वाले में आपने देखा होगा ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पार्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये है उत्तर अमेरिका। कौन सा है, उत्तर अमेरिका। नीचे कौन सा है, नीचे है ये कौन सा है, इसी का भाई है दक्षिण अमेरिका। नीचे अब आप देख रहे होंगे इसमें नीचे अगर आपसे पूछा जाए कि नीचे कौन सा है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन सा है, ये वाला जो आपका पार्ट है। तो सबसे नीचे क्या है, ये अंटार्कटिका है। अब इनका बिल्कुल ऐसे ही आपका विभाजन हो चुका है। ये इधर वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। उधर फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है ये आप पढ़ते भी हैं वर्तमान में, ये सारा कौन सा है, ये है सारा आपका एशिया। क्या है जी, ये है क्या है आपका एशिया। और उसके बाद में आपने इसी में पढ़ा होगा ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, ये है आपका यूरोप। क्या है, यूरोप। और नीचे आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका पार्ट देख रहे हैं, ये वाला आपका जो पार्ट है नीचे वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये है आपका अफ्रीका। तो इस तरीके से इनका धीरे धीरे आपका विकास हुआ है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और जो महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग था उसे क्या बोलते थे हम, पेंजिया, और चारों ओर विशाल महासागर को क्या बोलते थे, पैंथालासा। क्लियर हुआ। उसके बाद में इसमें आपका बीच में डिवाइडेशन शुरू हो गया। बीच में जो आपका एक सागर है उसने जन्म लिया, और उस सागर का नाम क्या है, टेथिस सागर। क्या नाम है, टेथिस सागर। अब टेथिस सागर से ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते थे, लारेशिया। क्या बोलते थे, लारेशिया। और जो दक्षिण वाला भाग है इसे हम क्या बोलते थे, इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। क्लियर हुआ। अब इसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि लारेशिया के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन आते थे और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आते थे। तो यहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो आपका पार्ट है यहां से क्लियर हो जाएगा, ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है। तो यहां से क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को, लारेशिया और आपका गोंडवाना लैंड। तो इसमें याद रखेंगे ये इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे, और इसमें आपको याद रखना है ये वाला पार्ट।
तो ये ऊपर वाला पार्ट जैसे उत्तर अमेरिका है, फिर आपका कौन है यूरोप है, और कौन है आपका एशिया। ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे लारेशिया में। और आपसे पूछा जाए ये नीचे वाला जो पार्ट है जैसे कौन है दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, और आप याद रखेंगे प्रायद्वीप भारत, जो समुद्र से घिरा हुआ भाग है भारत का, प्रायद्वीप भारत। और उसके बाद याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, और कौन है आपका, ये है आपका नीचे कौन है अंटार्कटिका, कौन है अंटार्कटिका। तो मैं इनको आपको लिख देता हूं कि लारेशिया के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया। अगर आपसे पूछ रहा है किसके अंतर्गत, लारेशिया, किस क्या है आपका लारेशिया। लारेशिया अगर आपसे पूछे कि लारेशिया के अंतर्गत, लारेशिया क्या है आपका लारेशिया, अगर लारेशिया आपसे पूछ रहा है कि लारेशिया के अंतर्गत कौन कौन थे, तो लारेशिया में आप याद रखेंगे, लारेशिया में आपके तीन है, कौन कौन थे, एक तो आपका कौन है, एक तो है आपका उत्तर अमेरिका, कौन है एक आपका उत्तर अमेरिका, ये आपको क्लियर रखना है उत्तर अमेरिका। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका यूरोप, कौन हो जाएगा यूरोप। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे इसी वाली लाइन में, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एशिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन है आपका लारेशिया में, तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये किस में आपके काउंट होते थे, ये होते थे आपके किस में काउंट, ये कहलाते थे आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। किस में कहलाते थे आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। क्लियर हो गया, किस में कहलाते थे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अब आप आगे बढ़ेंगे इसी में, ये हो गया लारेशिया, कि लारेशिया में कौन कौन आते थे, तो तीन आपके क्लियर हो गए, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब बात आती है जी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्या है आपका गोंडवाना लैंड। अगर गोंडवाना लैंड की अगर बात करें, कौन सा आपका पार्ट है, पार्ट आपका गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड या गोंडवाना जो भूभाग है, इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप जैसे यहाँ पे लाइन है, तो एक कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा अफ्रीका। फिर उसके बाद में याद रखेंगे जो भारत का दक्षिणी भाग है इसे बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, क्या बोलेंगे प्रायद्वीप भारत। और उसके बाद में आप बढ़ेंगे, कौन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला क्या है आपका, ये है अंटार्कटिका। तो इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप याद रखेंगे कौन कौन हो जाएंगे। तो इसमें आप याद रखेंगे नंबर एक कौन हो गया, नंबर एक हो गया दक्षिण अमेरिका, कौन है जी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। नंबर दो याद रखेंगे कौन है, नंबर दो याद रखेंगे अफ्रीका, नंबर दो क्या है आपका अफ्रीका। और नंबर तीन याद रखेंगे, नंबर तीन क्या है प्रायद्वीप भारत, क्या है प्रायद्वीप भारत, जो समुद्र से आपका घिरा हुआ है, प्रायद्वीप भारत, कौन है प्रायद्वीप भारत। नंबर चार क्या है जी, नंबर चार है ऑस्ट्रेलिया, नंबर चार कौन है, नंबर चार है ऑस्ट्रेलिया। और नंबर पाँच आपसे पूछे तो नंबर पाँच कौन है अंटार्कटिका, नंबर पाँच पूछे तो क्या है, नंबर पाँच याद रखेंगे अंटार्कटिका, इधर लिख देता हूं मैं नंबर पाँच, तो नंबर पाँच याद रखेंगे क्या है अंटार्कटिका। क्लियर हो गया, तो ये आप याद रखेंगे कि आपके गोंडवाना लैंड में कौन कौन आ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, और कौन है अंटार्कटिका, कौन है जी आपका अंटार्कटिका, कौन है आपका अंटार्कटिका। क्लियर हो गया, तो ये आपका महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत था, और उससे जुड़े हुए जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो क्लियर हो गया, सभी का क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपका कवर कराया। और ये आपका टैथिस सागर, लारेशिया वगैरह, गोंडवाना लैंड, ये सब आपने पढ़ लिया, कैसे विकास हुआ है, चारों ओर कौन सा महासागर था, और भूभाग को हम क्या बोलते थे। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं सभी जी। क्लियर हो गया होगा, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। तो ये महाद्वीप से संबंधित आपका प्रथम आपकी क्लास है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के दौरान जो महाद्वीप हैं जी, महाद्वीप कितने हैं, उसके बाद में ये जो हम महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सारे जो आपके प्रश्न हैं वो भी आप जरा इसी क्लास में देखेंगे जरा। अब इसमें देखेंगे आगे। अब आपका बताएंगे जो महाद्वीप है, तो एक तो हो गया महाद्वीप, आपने डेफिनेशन कर लिया। फिर उसके बाद में महाद्वीप का विकास कैसे हुआ है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, ये आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखते हैं जी जो महाद्वीप है, महाद्वीप, ठीक है, क्या देखेंगे महाद्वीप। तो महाद्वीप में आप याद रखेंगे क्या, आपका हेडिंग महाद्वीप, महाद्वीप आपने पढ़ लिया। तो महाद्वीपों की अगर हम बात करें, महाद्वीप आपको दो तरीके से याद रखने, दो तरीके क्या हैं इसमें, आपको दो तरीके ये हैं। एक तो आप याद रखेंगे जी क्षेत्रफल के आधार पर, क्या है आपका क्षेत्रफल के आधार पर,
और एक आप याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर, एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक क्या है आपका जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर है और एक क्या है जनसंख्या के आधार पर। इन दो तरीके से आप इस दो टेबल को पहले याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर जो उनका एरिया वाइज आपका, और उसके बाद आप याद रखेंगे इसको किसके आधार पर, उसके बाद आप याद रखेंगे इसको जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर आप बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़े महाद्वीप हैं, एक बार आप मानचित्र में देख लेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप सब जानते भी हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, एशिया। क्लियर हो गया। नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 कौन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपसे पूछे नंबर 3 पे कौन है, नंबर 3 है उत्तर अमेरिका। नंबर 4 कौन है, नंबर 4 आपका दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 कौन है, नंबर 5 है अंटार्कटिका। कौन है नंबर 5, नंबर 5 है अंटार्कटिका। नंबर 5 कौन है आपका, अंटार्कटिका। नंबर 5 कौन है, अंटार्कटिका। नंबर 6 पूछे, नंबर 6 कौन है, यूरोप। और नंबर 7 पूछे, नंबर 7 कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि जो आपके क्षेत्रफल के आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। एक बार पुनः देख लेंगे तो मैं वहां पे आपको इसमें ऐड कर देता हूं, इनको आप देख लेंगे और वहां से आप लिख लेंगे सभी जी, वहां पे आपको देखना है। तो इसमें मैंने आपको लिखा था जो क्षेत्रफल के आधार पर है और जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपसे बात की जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन से बड़े महाद्वीप है, तो इसमें आप याद रखेंगे नंबर 1 अगर आपसे पूछ रहा है तो नंबर 1 कौन है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। नंबर 2 अगर आपसे पूछ रहा है, नंबर 2 कौन है, अफ्रीका। तो सबको याद रखना है, अफ्रीका। नंबर 3 याद रखें, उत्तर अमेरिका। कौन है, उत्तर अमेरिका। नंबर 3 कौन है, उत्तर अमेरिका। तो आप देख रहे हैं इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एशिया अफ्रीका। अब उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, जैसे उत्तर अमेरिका है तो उत्तर आप लिखते हैं। अब इन दो शब्दों को आप हटा दें यहाँ से तो पहला ऊ आता है सब, तो ये किसकी तरह बनता है, 3 की तरह। तो नंबर 3 पे कौन आ जाएगा, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का भाई कौन है, दक्षिण अमेरिका। कौन है जी, दक्षिण अमेरिका। तो नंबर 4 कौन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका नंबर 4। नंबर 5 अब इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यूरोप है या अंटार्कटिका है, तो आप याद रखेंगे जैसे आप अंटार्कटिका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंटार्कटिका। क्या लिखेंगे, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में ये शब्द आपको मिल रहा है टे, ठीक है। आप इसको पलट देंगे तो कैसे बन जाएगा, 5 की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा, 5 की तरह। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो नंबर 5 पे कौन हो जाएगा, नंबर 5 पे हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा, अंटार्कटिका। नंबर 6 पूछे तो नंबर 6 कौन है, नंबर 6 है यूरोप, क्योंकि सबसे छोटा आप सब जानते ही हैं, सबसे छोटा या 7वें नंबर का कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और याद रखेंगे इनको कि 7वें नंबर का कौन है, ऑस्ट्रेलिया। एक बार पुनः देख लेंगे क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है, नंबर 1 कौन है, एशिया। नंबर 2 अफ्रीका। नंबर 3 उत्तर अमेरिका। नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका। नंबर 6 यूरोप। नंबर 7 कौन है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। सबसे छोटा पूछे तो कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर हो गया सभी का। अब आगे देखेंगे, अब पूछेगा जनसंख्या के आधार पर, जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन के आधार पर क्या है, तो पॉपुलेशन में आप याद रखेंगे आपको कुछ नहीं है, अगर इस तरीके से आपको याद है। अब यहाँ पे अंटार्कटिका तो अपने आप स्वयं हटी जाएगा क्योंकि निर्जनतम महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका स्थायी रूप से निवास नहीं करता, क्योंकि चारों तरफ आपका बर्फ से ढका हुआ है। तो याद रखना है। इसी क्रम में आप एक और इसमें क्वेश्चन याद रखेंगे, एक ये क्वेश्चन आता है कि 8वां महाद्वीप किसे बताया गया, तो 8वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के ही आपका पास बताया गया, लेकिन आपका वो जो भाग है वो बहुत ज्यादा आपका भाग है समुद्र में डूब चुका है। तो वो आपका 8वां महाद्वीप, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 8वां महाद्वीप किसे बताया गया, तो न्यूजीलैंड के पास आप इसे जानते हैं 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आ जाता है वन लाइनर में क्वेश्चन, तो ये किसे बताया गया, जिलेंड्रिया। किसको बताया गया, जिलेंड्रिया। लेकिन सब भाग आपका समुद्र में डूब चुका है, तो जिलेंड्रिया को बताया गया है आपका, और कहां पर है, न्यूजीलैंड के निकट है, ऑस्ट्रेलिया के निकट है। अब इधर
इधर देखते हैं। अब बात आती है जी जनसंख्या के आधार पर। तो मैंने आपको बताया अंटार्कटिका तो हट ही जाएगा, निर्जनतम महाद्वीप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, तो यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, उसके बाद यूरोप को यहाँ से उठा करके नंबर 3 पे आपको लेकर आना है, और बिल्कुल उसके बाद ये सेम सीरीज आपकी रहेगी, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछे तो जनसंख्या के आधार पे नंबर 1 कौन है आपका, एशिया। नंबर 1 कौन है, एशिया। नंबर 2 आपसे पूछ रहा है तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों सेम है, नंबर 2 कौन है आपका, अफ्रीका। फिर अंटार्कटिका हट ही जाएगा और यूरोप को आप उठा करके यहाँ पे ले आएंगे। जनसंख्या के आधार पे नंबर 3 कौन है आपका, यूरोप। नंबर 3 कौन है, यूरोप। उसके बाद कौन आ जाए क्रम से, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका हट ही चुका है, और फिर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरीके से आप लिख देंगे। नंबर 4 आप लिख देंगे उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। नंबर 4 उत्तर अमेरिका। नंबर 5 कौन है जी, दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका। और इसी में याद रखेंगे नंबर 6 कौन हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल के आधार पर, और ये क्या हो गया आपका जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर ये आपके क्लियर हो चुके हैं, और क्षेत्रफल के आधार पर ये। तो ये आपकी प्रथम क्लास थी महाद्वीप से संबंधित, जिसमें महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपों की कुल संख्या आपने पढ़ी है। कुल संख्या कितनी आपकी, 7 है। 8वां महाद्वीप किसको बताया गया है, जिलैंडिया को। तो ये इसमें आपने जाना महाद्वीप से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न थे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट इसमें क्लास होगी, तो उनमें हम पढ़ेंगे जैसे एशिया महाद्वीप, उसका पूरा आप वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो भी संबंधित उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनके बारे में अच्छे से एक एक महाद्वीप को लेकर के आपका पढ़ा जाएगा, और जो भी उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं सबको आपका कवर करा दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपके संबंधित प्रश्न है, तो जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, वो लगभग आपके सभी कवर करा दिए जाएंगे। तो पढ़ना इतना है जो हमें अपने एग्जाम में काम दे। तो पढ़ने के लिए इसमें और भी हम बहुत सारा वर्गीकरण पढ़ते हैं, लेकिन जो भी आपके वनडे एग्जाम है, या आप कह सकते हैं जो PCS प्री तक आपके एग्जाम है, तो उसमें इसी तरीके के आपके प्रश्न बनते हैं, और उसी आधार पर आपको क्लास पढ़ाई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।